औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड ईयर क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोलोसिंथेसिस। इसकी आज हम गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ रहे हैं। तो पहली इसकी जो गाइडिंग सिम्टम है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉलिंग फॉर कोलोसिंथ इज़ टेरिबल कॉलिक with agonizing pain in the abdomen compelling the patient to bend double। शदीद किस्म का दर्द होता है एब्डामन में, इंतहाई सीवियर पेन होता है। एगोनाइजिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला, बेचैन कर देने वाला दर्द होता है। और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब अब बेंडिंग डबल होता है, पेशेंट ऐसे इस तरह से आगे को झुकता है तो इसकी दर्द में कमी आती है। ये सिम्टम हमारी उसमें चाइना के अंदर भी पाई जाती है और यही सिम्टम जो हमारी है ये एक और हमारी बायोकेमिक मेडिसिन है उसके अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। तो नेक्स्ट इसकी सिम्टम है नंबर 2, रिलीफ इज ऑब्टेन्ड बाय मोशन एंड हार्ड प्रेशर एंड द मोशन इज केप्ट अप स्टेडीली बाय द पेशेंट वाइल द पेन लास्ट्स। अब ये कि इसका जो दर्द है एब्डामन में जो दर्द हो रहा है, इसको एक तो प्रेशर से दबाने से रिलीफ मिलता है, दूसरा पेशेंट अगर आस्ता आस्ता चल रहा है तो मूवमेंट के साथ भी इसके दर्द में कमी आती है। तो लिहाजा ये चलता रहता है, तब तक ये चलता रहता है जब तक इसकी दर्द जो होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। इससे ये सिम्टम बड़ी अहम है, रेयर सी सिम्टम है, ये हर दवा में ये नहीं पाई जाती सिम्टम। नंबर 3 है कॉलिक मे अकर बाई इटसेल्फ और बाई द डिसेंट्री कॉलरा टिसी। ये जो दर्द है इसके साथ डिसेंट्री यानी लूज मोशंस, उनके साथ ब्लड का आना, ठीक है, वो भी हो सकता है। कॉलरा हैज़े किसी कैफियत भी साथ हो सकती है। नंबर 4 है न्यूरोलजिक अफेक्शन एंड रूमेटिक ट्रबल्स। न्यूरोलजिक अफेक्शंस एंड रूमेटिक ट्रबल्स, न्यूरोलजिक अफेक्शन ये होती है जहाँ पर आपके नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, मसलन शियाटिका पेन हो गया, ठीक है, ये इसकी न्यूरोलजिक अफेक्शन की ये एग्जांपल है, ठीक है। तो रूमेटिक के हवाले से आपके जॉइंट्स में जो पेन होती है, ठीक है, वो इसके अंडर आएगी। रूमेटिज़म इसके अंदर पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट सिम्टम है रूमेटिक पेन्स अफेक्टिंग द जॉइंट्स मच एग्रीवेटेड बाय मोशन एंड बेटर बाय रेस्ट एंड प्रेशर। रूमेटिज्म का जो पेन है ना, इसका अफेक्टिंग द जॉइंट्स, और ये बहुत ज़्यादा इसका एग्रीवेशन होता है बाय मोशन। जॉइंट्स की पेन के अंदर इसकी मोशन के साथ पेन बढ़ेगी, एग्रीवेशन होगा, ठीक है ना। एंड बेटर बाय रेस्ट, जॉइंट की पेन की बात हो रही है यहाँ पर, एब्डोमेन की पेन की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, वो आपने ऊपर सिम्टम पढ़ी है। तो जॉइंट्स का जो पेन है वो मोशन के साथ एग्रीवेशन होगा। एंड बेटर बाय रेस्ट एंड प्रेशर, और रेस्ट के साथ और प्रेशर के साथ दबाने से जॉइंट्स की पेन को रिलीफ मिलेगा, कमी आएगी उनके अंदर। नंबर 6 है वर्स फ्राम 4 to 9 PM इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलोसिंथेसिस। 4 से लेकर 9 मसलन 4 से लेकर 9 PM तक का जो टाइम है, इस दौरान में इसकी डिजीज़ का एग्रीवेशन होता है, ठीक है। ये भी इसकी बड़ी प्रोमिनेंट सिम्टम है कोलोसिंथ की। जिस तरह से लाइकोपोडियम में 4 to 8 PM एग्रीवेशन होता है, तो इसके अंदर 4 to 9 PM एग्रीवेशन होता है, 1 घंटे का सिर्फ फ़र्क होता है। तो हमारी नेक्स्ट जो सिम्टम है वो हम देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारी सिम्टम है डिसइंक्लिनेशन टू सी फ्रेंड्स। अच्छा, कोलोसिंथ का जो पेशेंट होता है, जब वो बीमार होता है तो उसका फिर अपने दोस्त अहबाब को मिलने को जी नहीं चाहता, अवॉइड करता है, दोस्तों से भी मिलने को अवॉइड करता है। डिसइंक्लिनेशन टू टॉक, बोलना भी पसंद नहीं करता, बिल्कुल टैसिटर्न हो जाता है, खामोश तबाह हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता, खामोश। ब्रायोनिया भी खामोश, लेकिन ब्रायोनिया बाज़ का फीवर की हालत में उसमें कुछ प्रॉब्लम आती हैं कि वो बिज़नेस के बारे में बातें करता है डिलीवरी में जाके। लेकिन ये जो कोलोसिंथ है ये बीमारी की हालत में बिल्कुल भी दोस्तों से, दोस्त अहबाब से मिलना भी पसंद नहीं करता, मिलना पसंद नहीं करता, और बोलने से भी ये परहेज़ करता है। एक्सट्रीम एंग्जाइटी
अच्छा, इन एक्सट्रीम एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेचैनी पाई जाती है। नंबर 10 है मोरोस मूड बिकम्स ऑफेंडेड एट एवरीथिंग। मोरोस मूड का मतलब होता है कि ऐसे कोई मायूसी वाला, गम से वाला मूड जिसमें बंदा का जैसे लग रहा है जैसे रोने लगा है ये, ठीक है ना, इस तरह का जो मूड होता है वो। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ये वो जाके इसके दिल पे लगती हैं, ऑफेंडेड इजीली। नंबर 11 है अवर्जन टू आंसर। ये भी इसकी बहुत बड़ी सिम्टम है ये कि पेशेंट से कोई आप बात करते हैं, ड्यूरिंग डिजीज़ की बात हो रही है, आप बात करते हैं तो वो आपको उसका आंसर देना भी पसंद नहीं करता, यानी वो बताना भी नहीं चाहता कि जो आप बात उनसे पूछ रहे हैं उसके बारे में वो कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस फ्रॉम सप्रेशन ऑफ मेंसेस। मेंसेस की सप्रेशन हो जाने के बाद फीमेल्स के अंदर बेचैनी सी कैफियत पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है शूटिंग पेन लाइक लाइटनिंग शॉक्स डाउन द होल लिम्ब, लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी एंड लेफ्ट पॉप्लिटल फोसा। ये बेसिकली ये शियाटिक नर्व की पेन होती है, ये न्यूरॉलजिक पेन तो इसमें आती है ना, तो शियाटिका की ये बहुत बड़ी दवा है। और शियाटिका पेन टिपिकली लेफ़्ट साइडेड शियाटिका पेन की ये बहुत बड़ी दवा है। और दर्द कैसे आती है, लाइटनिंग की तरह से, ऐसे तेज़ी के साथ वो दर्दें आती हैं। दर्द के जो अटैक्स होते हैं वो लाइटनिंग लाइक होते हैं, जैसे कोई बिजली गुजरती है बीच में से, ठीक है। लाइटनिंग शॉक्स डाउन द होल लिम्ब, एकदम से नीचे पूरी वो लहर दौड़ेगी पेन की। शियाटिका पेन की आउट क्लास दवा है, ये बहुत बड़ी दवा है ये शियाटिका पेन की। इसके बाद हमारी जाती है क्रैम्पी पेन इन द थाई एज दो स्क्रूड इन द वाइस। क्रैम्पी पेन इन द थाइस के अंदर वो ऐसे जैसे बाल नहीं पड़ जाते, इस तरह का पेन होता है। और ऐसे फील होता है जैसे थाई को किसी शिकंजे में कस, वाइस का मतलब है शिकंजा, ये जो बाज़ कारपेंटर्स वगैरह होते हैं ना, उनके पास शिकंजा होता है, उसके अंदर लकड़ी डाल के वो उससे वो बांध देते हैं ताकि वो मजबूत रहे, वहाँ पर उनको अपना काम करने में आसानी हो। तो ऐसे लगता है जैसे दर्द इस तरह की हो रही है जैसे कि स्क्रू के साथ उसको स्क्रू कसने के लिए उसको किसी शिकंजे में जब कसा जाता है, इस तरह की कंडीशन पेशेंट में फील होती है। नेक्स्ट सिम्टम है द पेशेंट लाइज अपॉन द अफेक्टेड साइड टू गेट रिलीफ। द पेशेंट लाइज अपॉन द अफेक्टेड साइड टू गेट रिलीफ। अगर लेफ्ट साइड पे उसको पेन हो रही है तो अगर लेफ्ट कर्वर पेशेंट लेटेगा, ठीक है, तो उसको रिलीफ मिलेगा, उसकी दर्द ख़त्म हो जाएगी या दर्द में कमी आ जाएगी, ठीक है। अफेक्टेड साइड जो है, अफेक्टेड साइड मोस्टली इसकी लेफ़्ट साइड ही होती है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड रेमेडी है। वर्टिगो ऑन क्विकली टर्निंग, और ये भी इसकी बड़ी आला किस्म की सिम्टम है कि जब आप एकदम से गर्दन को मोड़ेंगे चलते हुए तो बड़े ख़तरनाक किस्म के इसको चक्कर आते हैं कोलोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और इस तरह के वर्टिगोस हमारी कोनियम के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके अपने वो टिपिकल हैं। सो हमारी फ्रेंड्स, आज हमने कोलोसिंथेसिस की गाइडेंस में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नई दवाई पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।